पहुंचा। चलो कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। मॉस्को पहुंच गए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास मोहम्मद अब्बास। मेजर तूर, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एम्बेसडर, द वे थिंग्स आर गोइंग, अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच रहे हैं, मॉस्को पहुंच गए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास। ट्रंप कह रहे हैं बाइडेन क्या आईक्यू बहुत लो है, मैं पुतिन से नेगोशिएट कर सकता हूं। यह जंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे बेवकूफाना डिसीजन ले रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, दीज आर एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं एलोन मस्क को जो बाइडेन के बारे में। और जब स्पेसिफिकली इस वॉर के बारे में पूछा गया तो बोला ना मैं पुतिन से नेगोशिएट कर सकता हूं। सो अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं, ये जो इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है अमेरिकी पॉलिटिक्स का, और कोई ना कोई देश बर्बाद हो जाता है जब भी रूलिंग अमेरिकन डिस्पेंसेशन लो होती है, ये अपने आप में मतलब गजब है साहब। हमारे तो जो जनरल साहबान तो बोले हैं एंड मेजर साहब, देयर नॉलेज अबाउट मिलिट्री मैटर्स इज अनराइवल्ड, इट्स ब्रिलियंट। हमारी ट्रेनिंग अलग होती है सर, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई देश जो भी करता है वो क्यों करता है। ईरान को क्या मिलेगा इजराइल को ठोक के सर? इंटेंशन क्या है? क्या उसको जमीन चाहिए गाजा में, या फिर उसको एडमिरेशन चाहिए अरब्स? अरब्स तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वेस्टर्न सैंक्शन ने उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। खाने की कमी है, मेडिसिन, हेल्थ इक्विपमेंट, व्हाटएवर। लोग गरीब हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, करेंसी डेप्रिसिएशन। सो व्हाट विल इट गेन? वो कर रहा है अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए। और बहुत बार मैंने बहुत से देशों में 51 इयर्स इन डिप्लोमेसी देखा है, टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक इश्यूज दे लॉन्च एन एक्सटर्नल एडवेंचर। नहीं तो और कोई बात बनती नहीं है। उसको पता है दैट ही विल गेट हिट सो हार्ड कि उसको 50 साल लग जाएंगे फिर उठने में। सो देयरफॉर इट्स आइदर मैडनेस और इट्स एन अटेम्प्ट कि हम डोमेस्टिकली अपनी ताकत, अपने रूल को कंसोलिडेट करें। तीसरा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सर, नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेरे पास जो अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यह है कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स हैज लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेल ऑफ बॉम्ब्स टू सऊदी अरेबिया। ये 2021 से मेजर तूर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे को दिख रहा है क्या हो रहा है। लिफ्टिंग ऑफ अ 2021 वेपन्स बैन ऑन सऊदी अरेबिया, इट इज एग्जैक्टली शोइंग, ये दिखा रहा है बाइडेन का मिडिल ईस्ट पॉलिसी। 2021 से सर सऊदी अरेबिया को बॉम्ब नहीं बेच सकता था अमेरिका, बाइडेन ने हटा दिया, बोले बेचो। अगर उससे पहले ये जो S-400 के ऊपर हमारा इतना कंसर्न आ रहा है ना कि अगर वो मिल भी जाता है ईरान को तो मेरे ख्याल कोई माइंड बॉगलिंग इफेक्ट आ जाएगा। मैं आपको S-400 की बिल्कुल जो क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। 40 किलोमीटर लो ऑल्टीट्यूड रेंज पर ही वो इंटरसेप्ट कर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। मैक्सिमम द नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली एंगेज टारगेट इज लिमिटेड ओनली टू 36। आपको क्या लग रहा है इजराइल को ये सब नहीं पता है? You think it is only Iran who can send 300 missiles towards or drones towards Israel, और इजराइल कुछ नहीं करेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं S-400 की, यस उसकी लिमिटेशन भी हैं, और उन लिमिटेशंस को एक्सप्लॉइट करना इजराइल को बड़े अच्छे से आता है। ये कोई नया वेपन सिस्टम नहीं है। इजराइल, यूएस, ये सब इसमें माहिर हैं, खेले खिलाए लोग हैं, इनको पता है क्या चीज़ कैसे होती है। अब आ गई बात जो बाइडेन साहब के डिसीजन की है। देखिए, बाइडेन साहब का डिसीजन एक्चुअली अगर देखा जाए इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन नहीं होते हैं यूएसए में, वो एक पॉलिसी डिसीजन होते हैं। किस तरह से आप किस कंट्री को, और ये किस तरफ बढ़ रहा है सर? मैं आ रहा हूं उसमें कि किस तरह से किस कंट्री को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इन्फ्लुएंस बैकफायर भी कर जाता है। आपको क्या लग रहा है गाजा में और पैलेस्टीनियंस को क्या यूएसए एड नहीं देता है? वो एड कहां जाती है पैलेस्टीनियन के नाम से? बम हमास इस्तेमाल करता है। हमास उसका आप दवाइयां तो खरीदता नहीं। इजराइल सालों साल से वो 10,000 और 20,000 वर्क परमिट के द्वारा वहां पर काम दे रहा है, लाखों करोड़ों रुपया वहां पर एड दे रहा है। देखिए, ये सारी चीजें जब हम करते हैं, देयर आर रीजंस फॉर इट, देयर आर डिप्लोमेटिक रीजंस फॉर इट, देयर आर डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिक रीजंस बिहाइंड इट, कि आप किस कंट्री को कैसे एंगेज कर रहे हैं और किसको किसके पास भेज रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। यस, लेकिन एक सवाल जो हम सबके दिमाग में है कि भारत का
भारत का रुख क्या रहेगा या क्या रहना चाहिए? रहेगा वो तो एस जयशंकर और मोदी डिसाइड, पर क्या रहना चाहिए सर? कर्नल साहब, यस। यस, देखिए भारत ने इस समय तक बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ चीज निभाई है, चाहे वो यूक्रेन का लड़ाई हो, चाहे वो रशिया की लड़ाई हो। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया जाता है तो साथ ही साथ डिक्लेयर करता है कि कब वो यूक्रेन जाएगा। जिस तरीके से हमने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रखा है और इजराइल के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। मुझे लगता है इस समय ये जो स्ट्रैटेजिक साइलेंस है, दैट इज गोल्ड बिफोर यू स्पीक। सर, पर ये गोल्ड क्या कितने देर तक हम रोक पाएंगे? हम कब तक ये न्यूट्रल रह पाएंगे? जब इजराइल और ईरान बढ़ेगा और उधर से रशिया आ जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेजर टूर मॉस्को से होके आए हैं, हमने देखा है। क्या इंडिया इस सिचुएशन में, क्या भारत न्यूट्रल रह सकता है जैसे हम रशिया यूक्रेन के जंग के दौरान थे? जनरल कमिंग टू यू आफ्टर दिस, एम्बेसडर टू यू टू मेजर टूर। ओके ऐश्वर्या, बेसिकली मैं आपको ये एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स हैं। अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा है कि ईरान कुछ ऐसा कदम उठाए और वो इजराइल की साइड लेके ईरान पे बॉम्बिंग करे। नंबर 1 तो पहली चीज तो ये साफ हमको पता है कि ये माइंडसेट है यूएसए का। नंबर 2, कुछ साल पहले यूएस ने सीरिया में जो S-400 की जो मिसाइल साइट्स पे अटैक किया था, जिसके अंदर की 8 से 9 रूसी ऑपरेटर्स मारे गए थे, इंक्लूडिंग सीरियन पर्सनल जो इन पे ट्रेन हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ईरान में जो भी मिसाइल सिस्टम्स आए हैं, all those are going to be operated by the present on roll Russian soldiers and officers, क्योंकि यहां पे कोई ग्राउंड अटैक का कुछ बेसिस नहीं बनाया जा रहा है। अभी ये पूरा एयर वॉर होगा, एयर डोमिनेशन के लिए होगा एंड नेवल ब्लॉकेड पे जोर दिया जाएगा। तो पहली चीज तो सबसे बड़ा थ्रेट ये है। ऊपर से मैं एक चीज और सब दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि इजिप्ट और जॉर्डन के रोल को क्यों नहीं कोई सवाल कर रहा है, बिकॉज ये दोनों बहुत ही बड़े डिसाइडिंग कंट्रीज होंगी इन द आउटकम ऑफ द वॉर इन केस रशिया, ईरान, चाइना, लेबनान, सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन, इनका तो एक गुट बन चुका है। मुद्दा रहेगा कि ग्राउंड ऑफेंसिव में कौन पहले बढ़ेगा। सीरिया की तरफ से पहले पहल होगी या लेबनान से हिजबुल्लाह अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, साइमल्टेनियसली वहां से मिसाइल्स ईरान दागेगा, या फिर आगे की रणनीति क्या है इजिप्ट और जॉर्डन की, ये बहुत बड़ा डिसाइडर होगा इन टर्म्स ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी। लड़ाई तो लगेगी नो डाउट। और जहां तक इंडिया का सवाल है इस लड़ाई को लेके, मैं तो यही कहूंगा कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए टू स्टॉप दिस वॉर। यदि ये नहीं होता है तो हमें पहल करनी चाहिए कि ईरान को समझाने की कि वो आगे लड़ाई के लिए ना आगे तरफदारी करे, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये पूरे एशिया को इंपैक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से हम अभी बहुत डिपेंडेंट है।